देखिए दर्शकों, अब हम सतनाड़ी में उपस्थित हैं और सतनाड़ी का जो मंजर आपको हम दिखा रहे हैं, ये दुकानदारों के खोखे तोड़े गए हैं। ये खोखा मार्केट है और देखिए आप लगातार जो कई दूर तक जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी दुकानदारों की दुकान ये तोड़ दी गई है और इनके सबके धंधे जो चौपट हो गए हैं। इनसे बात करते हैं किस प्रकार से इनकी क्या समस्या है, कैसे टूटी है, क्यों टूटी है, किस प्रकार से इन्हें नोटिस मिले हैं। जी भाई साहब नमस्कार जी। हमारे पास एसडीएम ने आके हमें धमकी दी है कि 2 घंटे के अंदर ये दुकान खाली की जाए, नहीं खाली करोगे तो तुम्हारे से जुर्माना लिया जाएगा और तुम्हारा मुकदमा बनेगा। अब उन्होंने कल अम्बेडकर जयंती के दिन, ये वो अम्बेडकर जयंती थी कल, थोड़ा सा इधर आइए, लाइट प्रकाश पड़ रहा है। हाँ जी, कल अम्बेडकर जयंती वाले दिन उन्होंने एक अनिल चौकीदार है सतनाड़ी का, थोड़ा सा यहाँ ये दिखते रहे, अनिल चौकीदार है सतनाड़ी का, हाँ जी, उसने यहाँ पे मुनादी करी है कि 2 घंटे के अंदर अपनी दुकान खाली करवा दो। उसके पास कैसे ऑर्डर आए? कल तो छुट्टी थी और आज यहाँ पे टम्पू चौकीदार ने मुनादी करके कहा कि 2 घंटे के अंदर खाली कर दो, नहीं तो जेसीबी से फोड़ी जाएंगी। हमारे पास कोई संबंध नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों 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 फोड़ी हमारी दुकानें, क्यों फुड़वाई जा रही, क्यों हमें भयभीत किया जाए? कानून के तहत कार्रवाई की जाए, हम तैयार हैं फोड़ने के लिए। क्या कोई अवैध है, कैसे क्या मामला है, कोई नोटिस है? अवैध है, हम मानते हैं अवैध है, और आज की नहीं है, 33 साल की अवैध है। 33 साल पुरानी? हाँ, ये पंचायत की जमीन, पंचायत की जमीन आज की नहीं है, 33 साल पुरानी, हम मानते हैं अवैध है। पर जैसे पंचायत ने कोई नोटिस दिया? कुछ नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं है। कितने लोगों की दुकानें तोड़ी गई? 300 दुकानें हैं। 300 दुकानें तोड़ी गई। तो किस प्रकार से उनके धंधे भी चौपट हुए हैं? कुछ बंद हो गया। 300 के पीछे परिवार कितने हैं? 300 के पीछे आप ये लगा लो कि 1000 आदमी हो रहे हैं। किसी के पास 1 रहता है, किसी के पास 2 रहते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मजदूरी वाले बच्चों का क्या हाल होगा? देखिए कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, औरों से भी बात करते हैं किस प्रकार से कौन किनको कैसे क्या समस्या है। जी भाई साहब थोड़ा सा बोलिए, आप इधर आइए। आप क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी। जब सन 1995 में जब यहाँ हीरानंद आर्य ने बस स्टैंड का, अस्थायी बस स्टैंड का उद्घाटन किया था, 95 में किया था। जब पंचायत ने हमें पर्चियां काट के, शेर सिंह सरपंच की उपस्थिति में पर्चियां किराए की काट कर हमें यहाँ बैठाया गया था। उसके बाद में बुद्धराम सरपंच ने हमसे तय बाजारी की पर्चियां ली थी। हमने पंचायत को किराया देने के लिए मना नहीं किया, पंचायत के बैठाए हुए हैं, हमारे पास एविडेंस है। हम 33 साल से बैठे हैं, हमारी जवानी यहाँ निकल गई, बुढ़ापे में हमारे को कौन रोजगार देगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? प्रशासन के हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, कार्रवाई जो प्रोसेसर है 6 महीने साल में हमने टाइम मांगा जी, हमें 2 महीने का टाइम। 2000 रुपए की दुकान, उसके 10,000 रुपए किराए मांग रहे हैं मालिक। क्यों? मजबूरी है हमारी, 300 आदमी, हम कहाँ जाएंगे? ठीक, हमने पंचायत के सामने प्रोसेसर रखा जी, आप किराया ले लो। पहले भी हमने किराया दिया, अब हम स्क्वायर फुट के हिसाब से जो सरकार का रेट है वो किराया ले लो। हम अपने उगा के हम पंचायत में दे, हमें पर्ची काट के दे दो। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौखिक तौर पे हमें भयभीत करके खाली करवाया जा रहा। अब बोले 10,000 रुपए फोड़ने के लिए, हमारे पास खाने को दाने नहीं है, 10,000 रुपए कहाँ से देंगे उनको? ये गरीब परिवार है टोटल। ये जबरदस्ती, कोई हमारे पास नोटिस नहीं, कोई नोटिस है तो दिखाओ। मौखिक रूप से धमकियां दी जा रही हैं और हमें खाली करवाया जा रहा है। धमकियां कौन दे रहे हैं? एसडीएम साहब आज ने 2 घंटे में खाली करो। पकड़वाता है, बोलो आप क्या? ठीक है, पकड़वाता है, बोलता है कान पकड़ो। अगर हम उनका वीडियो बनाते हैं कोई धमकी देने के बाद में, तो बोलता है नीचे बैठ और कान पकड़। थोड़ा इधर आओ। हाँ जी भाई, कान पकड़ने वाला कौन सा बात है? अफसर है, इलीगल कार्रवाई। हम इलीगल बैठे हैं, मानते हैं, हम मानते हैं कि हम इलीगल है, पर वो सिस्टम से कार्रवाई करे, हम तैयार हैं। और धमकी से हम तैयार कैसे होंगे? जी क्या नाम है, क्या कहेंगे? मेरा नाम मंदर सिंह है, पंडित जी हो। वो दिन आया, मैंने ने बोला आप जो केस कर रखे है, ये भी गलत कर रखे है। किस चीज का केस कर रखे है? ये दुकाना का। क्या केस कर रखे है? केस हमने कोर्ट में कर रखे है, और फिर भी कोर्ट में केस कर रखे है ना, और फिर भी धमकी दे रहे हैं, फिर भी फुटवा रहे हैं। कोर्ट की बात मानो। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी चाय पानी की। चाय पानी की दुकान थी। कितने साल से थी? मैं 33 साल से। 33 साल से। क्या कोई नोटिस मिला? कोई कुछ नहीं मिला हमें। तो सीधा आप क्या पहले आके दुकान तोड़नी शुरू कर दी? 2 घंटा की बात कही थी, 10 दिन की बात कही, आज वो 10वां दिन है कल।
कानून की बात जी भाई साहब, सर कोई तो नोटिस नहीं मिला। डेढ़ की हमारे बेचारे क्या करेंगे, मुझे 10,000 रुपये लगेंगे, या तो अपने आप तोड़ लो, नहीं तो 10,000 रुपये वो लूंगा तुड़वाने के लिए। तोड़ने हाँ जी, तो बताओ ये बेचारे गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रुपये लेंगे। और 33 साल से इनका कब्जा है सर, और पंचायत ने पहले किराया दे रखा था। अब ये बेचारे नूले जी हमारा किराया थोड़ा कम कर दो या कुछ कर दो, तो जी हम देने के लिए तैयार हैं। कोई नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार का नहीं दिया। एसडीएम साहब ने यहाँ पर सारे हम दंड बैठक मारो। दंड बैठक क्यों? पता नहीं, दंड बैठवा तुम जुर्म कर रखा है तुमने। नहीं, किससे दंड बैठक लगवाई? तुमने अवैध कब्जा करा रखा है दुकानदारों से? हाँ जी, आज वो वीडियो बनावा था उन्होंने, जो वीडियो जी 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 बताइए। जो वीडियो बनावा था जी, उनके कहना बोल रहा था, बोले ये सब बंद करो, दंड बैठक निकालो, दंड बैठक निकालो। ये लो। वो राधे श्याम बैठो तो अपनी दुकान पे, राधे श्याम जो अपनी दुकान पे बैठो तो बुढ़ो आदमी 60-65 साल को, उसको बोला तेरे को कुछ पता नहीं है, बोला बाहर आ दुकान से, बोला कान पकड़ नीचे उठ बैठ कर। 65 साल के आदमी से वो दंड बैठक लगवाता थोड़ा है। इधर आइए। एक अधिकारी एक 65 साल के आदमी से दंड बैठक लगवाता है, तो उसको ये नहीं पता भाई इसकी उम्र कितनी है। वो नहीं दुकानदार था, वो एक बूढ़ा दुकानदार जो अपनी एक रोजी रोटी उसकी क्या है, वो जूती काटता है, और फिर भी उससे वो दंड बैठक लगवाता है। मोची का काम मोची का काम से, एक मोची से वो दंड बैठक लगवाता हो, उसको ये नहीं पता वो अधिकारी हूं मैं किससे दंड बैठक लगवा रहा हूँ। मोची को भी नहीं बख्शा उसने। देखिए दर्शकों, सतनारी की जो एक दास्तां बताई, जहां 300 दुकानें यहाँ पर बताई जा रही है तोड़ी है, और इनके साथ बदसलूकी भी हुई है। ये जो दुकानदार है अपनी आपाबीती बता रहे हैं। इनका कहना है कि पंचायत से पहले इनकी पर्ची भी काटी गई थी, और ये किराया देने के लिए भी तैयार थे, और इनको ना ही कोई नोटिस दिया गया, ना ही पहले कोई वार्निंग। मात्र इन्होंने बताया कि 2 घंटे का टाइम दिया गया है। तो इस प्रकार से इनके साथ इन्होंने अपनी व्यथा बताई है। तो ये आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं तो सीएम साहब से कहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार, मैं तो सीएम साहब से ये कहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार है। क्या कह रहे हैं बीजेपी सरकार की, रोड दर देंगे हम, ये रोड दर दे रखा है बीजेपी सरकार ने। अरे इन बच्चों का देखो क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? हम यही कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमें उजाड़ो मत, हमें बसाओ, हमें रोटी दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर, हमारा तो पाकिस्तान का जैसा हाल हो जाएगा। यहाँ पे 2 खाने के लिए 2 अनार की रोटियां भी नहीं मिल रही। आज किसी का घर चल रहा है चूल्हा, आज तो नहीं जलेगा। सीएम साहब तो चंडीगढ़ कोठे में बैठा है, एसडीएम साहब आपके बंगले में बैठे हैं, यहाँ पे कोई अधिकारी कोई भी। हम क्या करें, अब कहाँ जाए, हम आत्म मनने के लिए तैयार है। हमारा एक बीसीएल का है, कौन सा मुकदमा, 7 बीसीएल का एक हमारा मुकदमा है जो 2019 से चल रहा है। उसकी समनिंग डेट है 24/4/25। उससे पहले एसडीएम ने कार्रवाई कैसे की? एसडीएम बोल कैसे सकता है? संबंध है हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि हम भी अपनी लड़ाई लड़े। हम भी 33 साल से यहाँ बैठे हैं, अगर हमें मौका नहीं मिलेगा, मौका का एक मौका तो हमें भी मिलेगा, 6 महीने का, 2 महीने का, साल का, कुछ तो मिलेगा। ये थोड़ी है कि 2 घंटे में खाली करो। आज हम 33 साल बैठे हैं, हमारे पास सबूत है इस चीज का कि हमने हमारे पास पंचायत ने हमें पर्ची काट के दी थी किराएनामे की, वो हमारे पास है। हमारे पास बिजली के मीटर है, हर दुकान के अंदर बिजली का मीटर है। अगर हम अवैध बैठे तो बिजली के मीटर क्यों लगाए गए थे? पानी की पर्ची है, पानी की पर्ची है, पानी आ रहा है तो उसकी पर्ची हमारे पास है। तो बिजली विभाग ने बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया है, तो ऐसे ये भी नोटिस जारी करते हो कि 2 घंटे में नहीं, आप 2 महीने में खाली कर दो। इन्होंने कुछ नोटिस तो दिया हो, जैसे बिजली विभाग ने दिया है तो इन्होंने नोटिस देना था। बिजली विभाग ने उसके अंदर ये लिखा है कि हमारे पास एसडीएम का और ग्राम पंचायत सतनाली का आया है अवशासन कि खोखे हटाए जाएंगे तो हम मीटर पाड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अभी मीटर पाड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब खोखे हटाएंगे तो हम मीटर पाड़ेंगे। तो क्या मीटर पाड़ लिए गए? अभी नहीं पाड़े गए, उन्होंने नोटिस दिए है। जैसे जेसीबी से तोड़े गए हैं मकान, क्या मीटर भी टूटे? मकान दुकानें तो तोड़ी गई? नहीं, वो इन्होंने तोड़े हैं, डर से तोड़ दिया। जेसीबी तोड़े हैं या दुकानदारों ने तोड़े? दुकानदारों ने अपने आप तोड़े हैं, जेसीबी डर से। भाई 2 घंटे के अंदर खाली कर दो, नहीं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पैसे किसी के पास है ही नहीं, कौन से देगा पैसे? अब इन दुकानों के ऊपर लग क्या रहा है? चद्दर लग रही है। अब इनके पैसे, जब इनके पास चौके गाटर लेंटर के पैसे होते हैं तो ये चद्दर क्यों लगवाते?
आप ये बताओ भाई इनके पास पैसे होते एक भी भाई दुकान इनके पे गरीब ऐसा आदमी है, खोखा कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई जुत्ती काट रहा है, कोई रेडीमेड वाला है, कोई गैस वाला है, कोई सिलेंडर वाला है, कोई कुछ है, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं, मजदूरी है, शाम की रोटी बन गई। इनके पीछे एक एक आदमी और रहता है, अब वो कहाँ जाए? जी भाई साहब आप बोल एक भी अगर इस मार्केट में पक्की दुकानें हो, लेंटर हो, अभी फुलवाए, सारे के ऊपर टैने लगी हुई है, सर कच्चा है सर। आप बताओ सर। देखिए दर्शकों, इनका कहना है, दुकानदारों का कहना है कि 33 साल से ये लगातार यहाँ बैठे हुए थे और पंचायत से पर्चियां भी कटी हुई थी, और इनका कहना है कि यदि हमें 6 महीने का भी टाइम मिलता तो हम अपनी व्यवस्था जमाते। और इनके बच्चे जो इसी के ऊपर आश्रित थे, इन दुकानों पे आश्रित थे, आज उनके परिवार का, उन बच्चों का बहुत बुरा हाल है। कुछ पिछले दिनों महेंद्रगढ़ के अंदर जो खोखे तोड़े गए थे, उनमें 2-3 आदमी, पूरा परिवार उनका खत्म हो गया, बच्चे मर गए चिंता से, और उनकी हालत बहुत खराब है। अब देखिए इनका क्या होना है। यहाँ 300 दुकानें तोड़ी गई हैं, 300 खोखे तोड़े गए हैं। परिजन जो परेशान है, जो दुकानदार हैं परेशान हैं, जो इनसे परिवार जुड़े हुए थे, उनको बड़ी भारी दिक्कत है। उनका रोजी रोटी का कैसे क्या चलता है। आप देखते रहिए वीडियो और शेयर करते रहिए। आप कमेंट्स अवश्य डालिए, कैसा क्या हुआ, कैसे होना चाहिए। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मैं टायर पंचर की दुकान करता हूँ और मेरी रोजी रोटी पे अभी लात लगी है, तो मेरे को टाइम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। ये बच्चे आपके हैं? ये भाई बहन है। भाई बहन? हाँ। तो आप ही इन बच्चों को पालते थे, इन भाई हाँ बहन जी, को हाँ। पालते? इनका ये मैं देखो टायर पंचर करता हूँ, वो उसका ये रोजी रोटी कमाता हूँ। टायर पंचर की दुकान है, हाँ, उससे कमाते हैं? हाँ, सब्जी की कभी किसी की लगाता हूँ। ये दुकान हटाने से दिक्कत होगी आप? हाँ सर। जी भाई साहब, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? अपने टायर पंचर की दुकान है जी। तो आपकी भी दुकान तोड़ दी गई? हाँ बिल्कुल तोड़ दीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? 25 साल से बैठे थे, 25 साल से कोई सरकार को वो करना था, कोई टाइम तो कुछ देना था, कुछ टाइम नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बस तोड़ दो, दबाव आ रहा था कभी किसी का, कभी किसी का, तोड़ दो सब खाली कर दी। बैठे हैं और अब हमारा 10 दिन में हमारे 1 भी रुपया नहीं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो ये हमारे प्रशासन हमको कहती है कि हम 6 महीने का टाइम देते तो हम दुकान राजी खाली कर देते। अब हम 1 दिन में हमारे को कह दिया कि दुकान खाली को, अब हम कहाँ जाएँ? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ये हमें प्रशासन से हम ये जवाब चाहिए। जी भाई साहब क्या कहें? जी हमें यही कहना है कि हमें 1-2 साल कुछ टाइम तो मिलना चाहिए। अचानक कहाँ जाएंगे ये बताओ? रोज़गार है कोई हमारे पास? सरकार कोई रोज़गार का हमारे प्रबंध करके दे, सरकारी नौकरी दे या कोई जॉब दे हमको। अचानक से उखाड़ दिया हमको, ये मजदूर आदमी हम। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमें कूलर पंखे रिपेयरिंग का काम करते हैं सर, मजदूर आदमी हैं, कहाँ जाएंगे ये बताओ? हमारे बच्चों का अब क्या हाल होगा?